नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे आदिकाल। दोस्तों आदिकाल को आज हम जो है एमसीक्यूज के माध्यम से दोस्तों इसको आज हम कंप्लीट करेंगे और ये पार्ट 1 रहेगा दोस्तों आज का मैराथन क्लास। पार्ट 1 आज हम देखेंगे जिसमें दोस्तों आदिकाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उन सभी पर हम दोस्तों 1 बाय 1 जो है डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए भी चलें। देखिए दोस्तों आदिकाल आप सभी ने पढ़ा है आदिकाल के बारे में। तो आदिकाल को जो है दोस्तों हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं और प्रारंभिक काल के नाम से भी जानते हैं। ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है दोस्तों, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को जो है रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या फिर शिव सिंह सेंगर या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल दोस्तों किस विद्वान ने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप हर प्रश्न को जो है ध्यान से देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किन नामों से संबोधित किया है? आपको क्वेश्चन में अच्छे से देखना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल को किन नामों से संबोधित किया है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, प्रारंभिक काल या फिर संधि काल। ऑप्शन बी देखिए, आदिकाल वीरकाल। सी देखिए, सिद्ध सामंत काल या फिर डी देखिए, संधि काल एवं चारण काल। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का संधि काल एवं चारण काल। याद रखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं। आपको बताना है हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं दोस्तों राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 का आंसर करेंगे, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल जो है कहने वाले विद्वान कौन है? ये क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वहाँ भी दोस्तों मैंने आपको ये बताया था। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल मानने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन देखिए, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दोस्तों यहाँ पर 4 का राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल जो है किसने माना है, किस विद्वान ने कहा है? मिश्र बंधु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं। तो दोस्तों मिश्र बंधु कौन कौन से थे मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है मिश्र बंधु विनोद के लेखक कौन है। ऑप्शन देखिए, रास बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र या फिर गणेश बिहारी। बी ऑप्शन में देखिए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। तीसरा देखिए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहेगा? मिश्र बंधु विनोद के लेखक। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 का दोस्तों क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, गणेश, श्याम, सुखदेव याद रखेंगे। ठीक है, देखिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर गणेश, श्याम और सुखदेव ऐसे इसको याद करेंगे। मिश्र बंधु विनोद के लेखक कौन है? तो आप ऐसे याद रखेंगे, गणेश, श्याम, सुखदेव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है, भट्ट केदार की वह रचना जिसे आचार्य शुक्ल ने महाकाव्य माना है।
तो यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है भट्ट केदार की वह रचना बतानी है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकाव्य माना है। तो यहाँ पर देखिए वसंत विलास, आबू रास, जयचंद प्रकाश या फिर पुराण रास। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा जयचंद प्रकाश। ठीक है, जयचंद प्रकाश को दोस्तों महाकाव्य माना है, किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये किसकी रचना है? ये भट्ट केदार की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करेंगे। इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है? इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका, आदिकाल की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल या फिर हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो दोस्तों यहाँ पर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका तो इनकी रचना है। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी रचना है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इनकी रचना है। ठीक है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास भी इनकी रचना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल की भूमिका। ये रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करेंगे। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है आपने, जायसी पहले कवि है, सूफी बाद में है, ये कथन है, किसका कथन है? श्याम मनोहर पांडे का, विजय देव नारायण शाही या फिर चंद्रबली सिंह या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों 8 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, जैसे पहले कवि हैं, फिर बाद में जो है सूफी बाद में है, ये किसका कथन है? शाही का कथन है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, किस रचना में सीता वैराग्य धारण करती है ताकि अगले जन्म में उन्हें स्त्री योनि में जन्म न लेना पड़े? तो ये किस रचना में है दोस्तों, ये बताना है आपको। कंब रामायण, स्वयंभू रामायण, कृतिवास रामायण या फिर वाल्मीकि रामायण। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का? किस रचना में सीता वैराग्य धारण करती है ताकि अगले जन्म में उन्हें स्त्री योनि में जन्म न लेना पड़े? तो दोस्तों ये 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वयंभू नारायण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर कीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम जो है किस भाषा में लिखा गया? आपको बताना है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सर्वप्रथम जो है इसको किस लैंग्वेज में, किस भाषा में इसको लिखा गया? ऑप्शन देखिए, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर फ्रेंच। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 10 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच। ये मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन करा रखा है, तो इसको याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सर्वप्रथम इसको फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों आपको बताना है हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? आपको बताना है हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? ऑप्शन देखिए, 1883 ईस्वी या 1750 या फिर 1839 या फिर 1929। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 11 का? हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1839। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आपको बताना है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो है किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गेरसन, गारसा द तासी या फिर शिव सिंह सेंगर। तो दोस्तों यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका गारसा द तासी। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 12 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 का आंसर करेंगे दोस्तों, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो आपको बताना है हिंदी साहित्य की भूमिका। अभी क्वेश्चन आपका आया था, पिछले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये पहले भी आया था, तो बी ऑप्शन आपका
राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 का आंसर करेंगे। 14 नंबर है दोस्तों, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? तो इतिहास के प्रति जो है भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? वस्तुपरक, तथ्यपरक या फिर आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी या फिर सत्यवादी? तो दोस्तों यहाँ पर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आदर्शमूलक एवं आध्यात्मवादी। तो आप याद रखेंगे इतिहास के प्रति जो है भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 है दोस्तों, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया था। ठीक है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दोस्तों क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये कहा था दोस्तों, किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16 में आपको आंसर करना है। ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में कराया था। ये ब्राह्मण जो है पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन देखिए, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा? ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, ब्राह्मण पत्र का जो संपादन है वो किसने किया था? प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में आपको बताना है दोस्तों, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था? ठीक है, मैंने अच्छे से आपको बता रखा है उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था, ठीक है, और कब हुआ। तो यहाँ पर उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता है पूछा है। ऑप्शन देखिए, काशी, दिल्ली, कलकत्ता, इंदौर। तो आप सभी जानते हैं 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदंत मार्तंड जो है दोस्तों, ये प्रकाशन होता था इसका कलकत्ता से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आपको बताना है प्रजा हितैषी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो यहाँ पर मैंने प्रजा हितैषी भी आपको कराया था। ठीक है। प्रजा हितैषी जो था दोस्तों, ये एक साप्ताहिक पत्र था और इसका प्रकाशन होता था दोस्तों, कहाँ से होता था? कानपुर, बरेली, आगरा, उज्जैन। दोस्तों 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रजा हितैषी जो है इस साप्ताहिक पत्र का जो प्रकाशन होता था आगरा से होता था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। आप पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो पत्र है दोस्तों वो आपका बालकृष्ण भट्ट का है। तो ऑप्शन देखिए, मर्यादा, सुधा, ब्राह्मण या फिर हिंदी प्रदीप। तो आप सभी जानते हैं बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? ये हिंदी प्रदीप के थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है 9 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20। कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए। आपको बताना है कवि वचन सुधा, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, ये सारी जो पत्रिकाएं और पत्रिकाएं जो आ रही हैं दोस्तों, ये भी आपको अच्छे से देखनी है। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कवि वचन सुधा के संपादक का नाम क्या है दोस्तों? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु। ठीक है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, कवि वचन सुधा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, हिंदी वीर काव्य की रचयिता कौन है? आपको बताना है हिंदी वीर काव्य की रचयिता कौन है। ऑप्शन देखिए, रामनरेश त्रिपाठी, टीकम सिंह, आचार्य चतुर सेन या फिर रामविलास शर्मा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का? हिंदी वीर काव्य की रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा टीकम सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर टीकम सिंह आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 22, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपको उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है। ऑप्शन देखिए, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का अतीत, मिश्र बंधु विनोद या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद।
अभी मैंने ऊपर आपको कराया था, मिस्र बंधु विनोद जो है, ये दोस्तों इसमें 5000 कवियों का विवरण संकलित है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? आपको बताना है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? ऑप्शन देखिए 10, 12, 15 या फिर 18। तो यहाँ पर दोस्तों 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो है प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के कुल 18 खंड है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 का आंसर करेंगे, कविता कौमुदी के रचयिता हैं। दोस्तों कविता कौमुदी कितनी बार मैंने आपको एक क्वेश्चन करा रखा है, क्या हो जाएगा आंसर? श्याम सुंदर दास, रसकांत, राम नरेश त्रिपाठी या फिर सूर्यकांत शास्त्री। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का? कविता कौमुदी किसने लिखी है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 का आंसर करेंगे। 25 है दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? आपको बताना है, मैंने अंडरलाइन यहाँ पर किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, ये ग्रंथ दोस्तों जो है किसने लिखा है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन, विजेंद्र स्नातक या फिर आपका डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ये लिखा है दोस्तों, किसने लिखा है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 का आंसर करेंगे, आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक कौन थे? दोस्तों आपको बताना है, साहित्य संदेश जो है दोस्तों ये कहाँ से दोस्तों आगरा से निकलता था आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, बाबू गुलाब राय, अज्ञेय, डॉक्टर राम विलास शर्मा या फिर डॉक्टर रागी राघव। दोस्तों 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य संदेश दोस्तों ये आगरा से निकलता था और इसका जो संपादन है, इसका संपादन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। ठीक है, याद रखेंगे, साहित्य संदेश। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और पूछा जाएगा आपको कि साहित्य संदेश कहाँ से ये निकलता था, तो याद रखेंगे आगरा। अगला क्वेश्चन देखिए 27, इसका आंसर करेंगे। 27 है दोस्तों, इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया? यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों 4 पत्रिकाएं दे रखी हैं, माधुरी, सुधा, चांद और इंदु। इसमें से आपको बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था। 27 में क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, निराला ने सुधा पत्रिका का संपादन किया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 28 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका आंसर, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता था? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, घासलेटी साहित्य। ठीक है, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, उग्र या फिर अस्क। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 28 का? और विशाल भारत में किस रचनाकार की साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उग्र जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उग्र के साहित्य को जो है घासलेटी साहित्य कहा जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 29 है दोस्तों, विशाल भारत के संपादक कौन थे? ठीक है, आपको बताना है विशाल भारत जो है दोस्तों इसका संपादन किसने किया, संपादक कौन थे? ऑप्शन देखिए, बनारसी दास चतुर्वेदी, राम गोपाल चतुर्वेदी, गोपाल प्रसाद चतुर्वेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29, विशाल भारत के संपादक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बताना है दोस्तों, हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? आपको बताना है हिंदी का जो है धार्मिक मासिक पत्र इनमें से कौन सा है। ऑप्शन देखिए, सरस्वती, विश्वामित्र, कल्याण या फिर वर्तमान साहित्य।
क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का कल्याण। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, दुलारे लाल भार्गव के संपादन में कौन सी पत्रिका लखनऊ से निकलती थी? आपको क्वेश्चन नंबर 31 में बताना है दोस्तों कि दुलारे लाल भार्गव, ठीक है, नाम याद रखेंगे, दुलारे लाल भार्गव के संपादन में कौन सी पत्रिका जो है लखनऊ से निकलती थी? ऑप्शन देखिए, सुधा, भार्गवी, माधुरी या फिर प्रभा। तो 31 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुलारी लाल भार्गव के संपादन में लखनऊ से कौन सी पत्रिका निकलती थी? राइट आंसर हो जाएगा माधुरी। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, माधुरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे? आपको बताना है, गणेश शंकर विद्यार्थी ये कानपुर से दोस्तों कौन सा पत्र ये निकालते थे? ब्राह्मण, प्रताप, हिंदी प्रदीप या फिर माधुरी। क्या हो जाएगा 32 में राइट आंसर? अभी ऊपर मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि हिंदी प्रदीप किसका था? बालकृष्ण भट्ट मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, उसी प्रकार आपका प्रताप है, प्रताप किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। किसका है बताइए? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ब्राह्मण भी बताया था मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में, ब्राह्मण पत्र किसने इसका संपादन किया था? ठीक है, और साथ ही साथ मैंने अभी ऊपर बात हो रही थी आपकी 31 में, जिसमें हमने बात की थी माधुरी, ये लखनऊ से निकलती थी। ठीक है, इसका संपादन जो है किसने किया था? दुलारे लाल भार्गव ने किया था। अभी ऊपर इसका क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गणेश शंकर विद्यार्थी का जो है कानपुर से कौन सा पत्र आता था? 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? प्रताप। ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, कई बार मैं जो है हिंदी के जो आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वहाँ पर भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार बताया है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन देखिए, 1900 ईस्वी से, 1903 ईस्वी से, 1910 ईस्वी से या फिर 1890 से। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, इसका आंसर करेंगे। सरस्वती पत्रिका की संपादक का नाम क्या था? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या था? प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 34 का? सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला? तो यहाँ पर 35 में आंसर करेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से संभाला? ठीक है, ऑप्शन देखिए, 1901, 1902, 1903 या फिर 1900। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है 1903 से संभाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1903। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, इनमें से कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी? ऑप्शन देखिए, मर्यादा, हंस, माधुरी या फिर सुधा। क्या हो जाएगा 36 का राइट आंसर? इनमें से कौन सी पत्रिका जो है छायावाद की समर्थक थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका माधुरी। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, नंद दुलारे भार्गव की बात हो रही थी जब, तो उनकी दोस्तों पत्रिका है माधुरी, और ये दोस्तों छायावाद की समर्थक रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है? आपको बताना है, हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है? हंस, माधुरी, मर्यादा, सुधा या फिर सरस्वती। दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का? हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 में बताना है इनमें से भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है। ठीक है, भारतेंदु युग मैंने आपको बताया था, भारतेंदु युग, तो इनमें से कौन सी पत्रिका है भारतेंदु युग की। ऑप्शन देखिए, कवि वचन सुधा, हंस, इंदु या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का, अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, कवि वचन सुधा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 का आंसर करेंगे दोस्तों, इनमें से महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा है। ठीक है, महात्मा गांधी के संपादन में कौन सा पत्र निकला। ऑप्शन देखिए, देश, कर्मवीर, हिंदी नवजीवन या फिर आज। क्या हो जाएगा 39 का राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिंदी नवजीवन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिंदी नवजीवन। ठीक है, चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 का देखिए आंसर कीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा था। तो आपको बताना है माखनलाल चतुर्वेदी, आप सभी ने पढ़ा है, माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में निकलने वाला पत्र जो है कौन सा था। ऑप्शन देखिए, जागरण, मतवाला, समन्वय या फिर कर्मवीर। दोस्तों 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में निकलने वाला पत्र था दोस्तों कर्मवीर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए दोस्तों, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे। आपको बताना है कमलेश्वर जो है किस कहानी पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन देखिए, सरिता, सारिका, कथा भारती या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमलेश्वर जो है किस कहानी पत्रिका के संपादक थे। तो सारिका कहानी पत्रिका के संपादक थे दोस्तों। ठीक है, कमलेश्वर, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सारिका कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे, कमलेश्वर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर करेंगे, इनमें से निराला किस पत्रिका से जुड़े नहीं थे। आपको बताना है इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है किस पत्रिका से जुड़े नहीं थे। ऑप्शन देखिए, सुधा, मतवाला, जागरण या फिर समन्वय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जागरण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी से जुड़े थे सुधा, मतवाला और समन्वय से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में है दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम। ठीक है, राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है कब से माना गया है। ऑप्शन देखिए, 700, ठीक है, यहाँ पर देखिए 700 संवत या फिर 750 संवत, 1000 संवत या फिर 1050 संवत। दोस्तों यहाँ पर सन में नहीं दिया है। ठीक है, कहीं पर अगर क्वेश्चन यहाँ पर इसको आपको सन में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो सन में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको संवत में पूछा जाए तो याद रखेंगे, यहाँ पर संवत में पूछा है तो आंसर हो जाएगा 43 का 750 संवत। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है। तो 750 आपका संवत से माना गया है। अगर सन पूछा जाएगा तो याद रखेंगे 693 ईस्वी। ठीक है, अगर सन पूछा जाएगा तो याद रखेंगे ये हो जाएगा, अगर संवत पूछा जाएगा तो 750 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 है दोस्तों, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। तो ये आप सभी जानते हैं, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आप सभी जानते हैं 44 आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें कि देखिए आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ऑप्शन में अभी आपका जो है जिस प्रकार से आपके ऑप्शन में होंगे उसी प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो यहाँ पर देखिए चारण काल, आदिकाल को चारण काल सबसे पहले अगर मुख्य रूप से कहें, ठीक है, अगर मुख्य रूप से कहें तो मुख्य रूप से जो है जॉर्ज गिरसन का नाम आता है। ठीक है, जॉर्ज गिरसन का नाम आता है दोस्तों। ठीक है, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो मुख्य रूप से जॉर्ज गिरसन ने कहा है। अगर इसके अलावा आपको पूछा जाता है तो जॉर्ज गिरसन के अलावा आप नाम याद रखेंगे राम कुमार
वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा जो है इसको याद रखेंगे। ठीक है, या तो आपका जॉर्ज गिरसन होगा या फिर आपका राम कुमार वर्मा आपको पूछा जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो याद रखेंगे आदिकाल को चारणकाल किसने कहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, राम कुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर राम कुमार वर्मा नहीं होता, जॉर्ज गिरसन होता, तो आंसर आपका जॉर्ज गिरसन रहता। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका राम कुमार वर्मा हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है। आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण जो है किस आधार पर किया है। परंपरा के आधार पर किया है, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया है, प्रमुख ग्रंथ के आधार पर किया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 45 का क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण जो है प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, उदयन शर्मा किस पत्रिका के संपादक रहे थे। नाम याद रखेंगे, उदयन शर्मा। ठीक है, ये किस पत्रिका के संपादक रहे थे। ऑप्शन देखिए, वर्तमान, आलोचना, रविवार, या फिर धर्मयुग। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका 46 का। उदयन शर्मा जो है दोस्तों, इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो याद रखेंगे रविवार। ठीक है, तो रविवार के संपादक थे दोस्तों ये, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का क्या नाम दिया है, यानी कि आदिकाल का क्या नामकरण किया है, क्या नाम दिया है आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन देखिए, आरंभिक काल, वीर गाथा काल, चारण काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 47 का राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है, वीर गाथा काल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, वीर गाथा काल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 इसका आंसर करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, वर्तमान काल, गद्य काल, आधुनिक काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम जो है क्या रखा है, गद्य काल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 48 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 49 में बताना है दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पहले भी, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए, लुईपा, सरहपा, चंद्रबरदाई, या फिर शालिभद्र। क्या हो जाएगा राइट आंसर, राहुल सांकृत्यायन जो है हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सरहपा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, सरहपा को राहुल सांकृत्यायन जो है हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 और आज का आखिरी क्वेश्चन। ये पार्ट 1 था दोस्तों, और पार्ट 2 जल्द ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कीजिए, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा था। तो आपको बताना है हिंदी का पहला ग्रंथ इनमें से कौन सा था। ऑप्शन देखिए, पृथ्वीराज रासु, पाहुड़, श्रवकाचार, या फिर बाहुबली रास। तो आप सभी जानते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया है, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो ये है आपका श्रवकाचार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रवकाचार किसकी रचना है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, ये है दोस्तों देवसेन की रचना। ठीक है, देवसेन की रचना है श्रवकाचार, और ये पहला ग्रंथ है दोस्तों हिंदी का। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और अगला जो है दोस्तों, इसमें हम फिर आगे जो है आदिकाल जैसी कंप्लीट होगा आपका। अभी इसमें 2-3 आपके पार्ट यहाँ पर आएंगे। इसके बाद हम फिर भक्ति काल देखेंगे। ठीक है, भक्ति काल, आधुनिक काल, ठीक है, रीति काल, इनमें दोस्तों हम लगातार जो है इस पर जो है इसको हम देखेंगे, और इसको जल्द ही हम दोस्तों पूरा करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।